महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे मुरारे मधुकैटभभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सवरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु नियश्रियम्मा जगदीश रक्षा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का वास। आइए पवन पुत्र विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम
सहित आसन देहूं, कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। व्यास मुनि महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त देव देवी ग्रामवासी देवी देवताओं को सादर नमन करते हुए माता पिताजी के चरणों का वंदना करते हुए पावन धराधाम जहाँ भागवत भगवान की कथा के लिए बड़े श्रद्धा भाव से विराजित ऐसे पावन धराधाम ग्राम धतूरा में हमारे कौशिक भैया के पावन भवन पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की षष्ठम दिवस की अपराह्न बेला की कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों, भागवत भगवान की कथा के अनुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सभी का पुनः एक बार आज की कथा में अभिनंदन है, स्वागत है। आपके भगवान के कथा के पवित्र दिव्य भाव को मैं सादर नमन करते हुए साधुवाद करता हूँ कि आप सभी गृहस्थी होने के बाद भी और भागवत भगवान की कथा के लिए समय निकाल करके प्रतिदिन आकर के श्रद्धा भाव से श्रवण कर रही हैं। इस पंडाल की शोभा तो आप ही हैं। बड़े ही सुंदर ये भागवत की कथा आप बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण कर रहे हैं, शांत भाव से श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए आप सादर साधुवाद के पात्र हैं। यह दिव्य कथा है मुहुरो रसिका भुई भाव। यह ऐसा दिव्य रस है महाराज जिसे निरंतर सुना जाना चाहिए। वेद रूपी पेड़ के ये फल रूपी भागवत है, जिस फल को सुखदेव जी महाराज के मुख स्पर्श करके इस धरती पर आकर के कथा परंपरा प्रारंभ हुआ। और यह ऐसी फल है जिसमें न तो गुठली है न छिलका है। हम भौतिक जगत के वृक्षों के जो फल पाते हैं महाराज, किन्हीं में छिलका रहता है तो किसी में गुठली रहता है। और भागवत कथा रूपी यह जो फल है, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुख द्रव अमृतम संयुतम पीवतम भागवतम रसायनम मुहुरो रसिका भुई भाव का। हे सौनकादि ऋषियों, यह सुखदेव जी के द्वारा मुख लगा हुआ ऐसा दिव्य फल है जिसे निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। सदा सेव्य जितना जहाँ से हो सके इसे सुनते रहना चाहिए। जिस कथा को अनवरत रूप से राजन परीक्षित आज 6वें दिन भी बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण कर रहा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन मैंने तुम्हें भगवान के विवाह की कथा श्रवण करा रहा हूं। परीक्षित जी तो हमने
पहले भी कहा सूर्योदय से सूर्यास्त 2 घड़ी का विश्राम और फिर अनवरत रूप से कथा। तो वहीं पर कथा लेकर के चलेंगे जहां पर विश्राम दिए थे। कि चौथा विवाह भगवान का तुम्हारे पितामह के कारण हुआ। परीक्षित ने उस कथा को सुनने के लिए बड़े श्रद्धा भाव दिखाया है। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन, रासु यज्ञ की तैयारी के लिए भगवान कृष्ण ने 5 भाइयों से कहा कि आप लोग रासु यज्ञ तभी सफल कर पाएंगे जब इस धरती के समस्त राजा उसकी अनुमति दे दें। यदि कोई भी एक राजा रासु यज्ञ के लिए बीच में आकर के कहीं रोक लगा दे तो तुम लोग उसे पराजित किए बगैर रासु यज्ञ नहीं कर पाओगे। बड़े भैया युधिष्ठिर को बड़े भैया बोलते थे भगवान कृष्ण। आप अपने चारों अनुजों को चारों दिशाओं में भेजिए, निमंत्रण के साथ अनुमति लेकर आएंगे कि हम राजसु यज्ञ कर रहे हैं, आप सभी निमंत्रित हैं और आप हमें सहमति भी प्रदान करें। तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं के लिए आदेशित कर दिया। नकुल चला गया, सहदेव चले गए और भीम भी चले गए। पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा की। उत्तर दिशा अर्जुन को मिला था कि अर्जुन जाएगा उत्तर दिशा, और यदि इस दिशा में कोई रोक लगाए तो जहां तक हो सके निवेदन करके मनाने का प्रयास किया जाए, और यदि फिर भी ना माने तो फिर युद्ध में पराजित भी किया जाए। तो तीनों भाई तो निकल गए, अर्जुन खड़ा रह गया। युधिष्ठिर कह रहे हैं, अनुज अर्जुन, हाँ भैया, तुमको भी तो एक दिशा की जिम्मेवारी मिला है, तुम भी आगे बढ़ो, जितना जल्दी हो सके सभी दिशाओं से तुम लोग अनुमति लेकर लौटोगे तो उतना ही जल्दी हम रासु यज्ञ अपने इस नए भवन पर आयोजित कर देंगे। और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, बाकी दिशाओं के निमंत्रण आप लोग जाओ और 2 स्थान पर मैं स्वयं जाऊंगा। एक मेरे खुद के पितामह अर्थात हस्तिनापुर जाऊंगा, बड़े पिताजी को मैं स्वयं निमंत्रण दूंगा। वहां मेरे आचार्य गुरुदेव हैं, वहां हमारे कुल के श्रेष्ठ पितामह भीष्म जी हैं, इन सबको मैं स्वयं निमंत्रित करने जाऊंगा। और द्वारिकापुरी की जिम्मेदारी भी मेरी है। भगवान बोले, हमने तो निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया है बड़े भैया, आपको हमारे यहाँ जाने की आवश्यकता। जो घर के नजदीक के होते हैं, नजदीक के रिश्तेदार होते हैं, वो निमंत्रण नहीं खोजते, वो तो सम्मिलित हो जाते हैं कि चलो हम स्वीकार है, अलग से निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। मोहन भैया को अलग से निमंत्रित करने जाने की आवश्यकता थोड़ी था, तो सेवक के रूप में पहले से विद्यमान है। तो अर्जुन खड़ा रह गया, अर्जुन आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले, कैसे? अर्जुन बोले, सुनो भैया, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय बाहुबल से छीनना जानते हैं, परंतु किसी के सामने सिर झुका करके मांगना नहीं सीखते। और आप अनुमति मांगने के लिए भेज रहे हो तो कदाचित हमसे उल्टा सीधा ना हो जाए, बात बनते बात बिगड़ न जाए, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। और सत्य बात है, कभी कभी बोली जो है ना, बोलने की शैली बनाते बात को बिगाड़ देता है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। 2 मित्र थे गांव में, बचपना गांव में बीता था, दोनों गरीब परिवार से थे। दोनों के पिताजी दूसरे किसी का खेत बो करके, हाँ, अधिया ठीका जो गांव में चलते, दूसरा किसी के खेत बो करके अपना परिवार चलाते थे। उन्हीं दोनों परिवारों में से ये
दोनों बालक बचपन से मित्रवत थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ा। एक मित्र देखा कि गांव में ऐसा कोई संसाधन मजदूरी नहीं मिल रहा है जिससे पर्याप्त और घर का खर्चा चला जा सके, इसलिए मैं शहर निकल जाता हूँ, वहाँ कोई अच्छे काम मिल जावे तो मैं वहीं अपना काम करता रहूँगा। तो एक मित्र चला गया शहर, काम मिल गया और अपना काम करने लगा। दूसरा मित्र गांव में ही रुका रहा, वही खेती किसानी करते हुए। तो जो शहर गया था मित्र, उसके मेहनत, कर्म, प्रतिफल और भाग्य सब एक साथ हुआ तो अच्छे पद में प्रतिष्ठित हो गया। कुछ ही वर्षों में सुंदर से धन संग्रह हो गया और अपने लिए रहने लायक एक अच्छा सा भवन शहर में बनवा लिया। दिव्य भवन, 3 तल हैं उसके, 3 तल्ला। विचार किया कि मैं इतना सुंदर भवन बनवा लिया हूँ, तो इस भवन को मुझे किसे पहले दिखाना चाहिए। याद आया मेरे बचपन के मित्र हैं, एक साथ एक पत्तल में खाते थे और मेरा बड़ा ही स्नेही मित्र है, तो क्यों ना मैं पहले इस भवन को उन्हीं को ला करके दिखाऊं, तत्पश्चात मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को फिर दिखाऊंगा। अब वो चला आया गांव, बोले चल 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 अभी तैयार हो। कहाँ? अरे जाना है, मैं बताऊंगा, पहुंच लोगे तो। बोले तेरे भौजाई लोग को, बोले उनको भी रख लो, चलो। तो मित्र, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे थे, ये सबको लेकर के वो आ गया। जिस घर में वो पहले रह रहा था पुराना किराया में, उसमें अपने मित्र के परिवार को, भाभी आप लोग यहीं रहिए, मैं मेरे मित्र को थोड़ा से शहर दिखा करके ला रहा, और मित्र को अपने गाड़ी में बैठाया, चल दोनों चलते हैं। और चला गया उसी नए भवन में। सुंदर से बाग बगीचा है, गार्डन बना है उस भवन के आगे, फुलवारी लगा है, सुंदर से भवन चमक रहा है। बोले देखिए नीचे वाला तल है, इसमें जितने मेरे अपरिचित मेहमान आएंगे वो सब इन्हीं भवनों तक निर्धारित रहेंगे, यहीं तक रुके रहेंगे। फिर उससे दूसरा तल ले गए, बोले ये मेरे परिवार के लिए, पत्नी, पुत्र, माता, पिता जब भी आएंगे, और साथ में तू भी जब आएगा तो ये दूसरे तल में तू रहेगा। और मेरा वाला जो कक्ष है, चलो मैं बताता हूँ। अब सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते गई, वो चक्रमानुसार गोल सीढ़ी था, चढ़ते चढ़ते तीसरे तल ले गए। और तीसरे तल में ले जाने के बाद ऊपर तल से कहा, देखो इस तल पर मैं रुका रहूंगा, यहीं पर मैं रुकूंगा, और यहाँ से मैं जो भी आने जाने वाले रहेंगे, यहाँ से मैं देखता रहूंगा। इधर सड़क है, इधर झील है, इधर रास्ता है, जब भी तू आएगा मैं यहीं से जान जाऊंगा कि मेरे मित्र आए हैं। अब बताओ मेरा घर तुम्हें कैसा लगा, और ऊपर तल में मैं रह रहा हूं तो वो भी कैसा है, अब तू बता। उसके मित्र ने कहा, सबसे नीचे तल ठीक लगा, मध्य तल भी ठीक है, और जहां तक ऊपर तल भी तो ठीक है, परंतु तू कह रहा है तू यहीं रहेगा, तू सब दिन यही रहेगा। बोले सब दिन रहूंगा यहीं, बूढ़े होते तक। तो उसके मित्र ने कह दिया, बूढ़ा होते तक इसी तल में रुका रहेगा, और कहीं तू मृत हो गया तो तेरे मृत शरीर को कैसे उतारबो। गोल गोल चक्कर वाला तो सीढ़िया राखे थे, एक आदमी ने 2 आदमी रेंगत नहीं बना थे। अब ई में रही खत्म हो जाबे तो तोला कैसे उतारबो। अब मित्र कही भवरी के मित्र ला घर दिखाए ला है जी, और कहा थे तै चल बस बेटा तोला कैसे उतारबो। बड़ा अंदर से गुस्सा आया, तोला मुरमरे है सूझे, मैं तोला भवरी के घर दिखाया है, हाँ तो तै मुरमरे ले सूझो था, तैहे ल रह रहे धंधा था, तोला पता चली। अपने उस मित्र को उस कक्ष में बंद कर दिया। घर आए, उसकी पत्नी ने पूछा कि बाबू अपने मित्र को कहाँ छुड़ाए।
बोले भाभी जी मेरे मित्र ना बड़ा अजीब से जवाब दिस तो मतलब गुस्सा इस तो ना गुस्सा के मारे धांस के आगे हैं। का करिए बाबू पढ़े लिखे नहीं है तुम्हार का उल्टा सीधा जवाब दे चला ना भाभी तुम जहाँ तक पता चल ही कहीं। अब भाभी ले बैठा के लाइस ओहू लो उसने जगह देखा तो ऊपर तर में लगी देखा भाभी के इतके कह रहे हैं मोर मित्र ला कि ई जगह में यहाँ तोला कैसे कस लागत है तो का कही जानता का कही बाबू के ते मर जाबे तो तोला कैसे उतारबो नहीं जानिस गोठियाए बाबू पढ़े लिखे नहीं है तुम्हार मित्र है। अब यहाँ रहत में मरीज जहाँ उतारत नहीं तो तुम्हें कोटी कोटी काट के उतारती हो मका धरेगा। घी में फोरन नहीं पड़ेगा गरम घी है आओ में फोरन डाल देवे तो फूटी आओ गुस्सा बाहर के उहुल धान दी। तीसरा में लड़का के तीसरा के दिस के चाचा न दाई जानिस बताए न दादा जानिस मैं बताता हूँ यहाँ ला तरेबे और मृत हो जाबे तो कहीं मरे शरीर में का पीरा का मैयागा ऊपर ले धमरस ले गया दी तेकर बाद बोह के ले गई। तीसरा भी वही चौथा छोटे लड़का रहे 5 साल के ये है कहीं विपरीत गोठियाए में मोर परिवार ला धांधा थे लेकर हित के गोठियाए में शायद काम चल जाए। वो कहीं सुनना चाचा इतना बढ़िया तो घर बनाया है कि मैं यमदूत मन आज नहीं सके जुग जुग ले जीपे बड़ बढ़िया घर बनाया है। हाँ रे बाबू मोर तई है बढ़िया गोठियाए के तीनों झलक छोड़ी। सुखदेव जी महाराज कहें राजन बस यही समझ लो अर्जुन की मना स्थिति कि जब बोले नहीं जानिस तो मन धंधा तो कहीं अर्जुन कहीं हम मांगे नहीं जानबो न मती निकले जानबो तो कहीं बात बनत बिगड़ जाए तो कहीं हमको साथी चाहिए। तो साथी कौन? भगवान कृष्ण बोले चल भाई मैं तो अक्तिया खड़े दिखा था तो 3 भाई रंगित दे है चौथा का थे मैं हस्तिनापुर जाता हूँ बड़े पिताजी और पितामह लाने होते तो चल भाई मैं ही संग दे दूंगा। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे उत्तर दिशा की ओर जैसे कुछ वन से पार हो रहे थे कि एक स्त्री की रुदन रोने की आवाज सुनाई दिया। बड़ी वेदना से मानो रो रही हो ऐसा स्वर आया भगवान के कानों में भी और अर्जुन के कानों में भी। भगवान सुन के सब समझ गए हैं और भगवान अनसुना करके चलते गए। अर्जुन ने कहा केशव हाँ सखा बोले किसी की रोने की आवाज आ रही है ना। भगवान कहे हमारे कान में तो नहीं आ रहा है भाई। भगवान जान रहे हैं कि क्यों रो रही है और किसके लिए रो रही है इसलिए जान रहे थे इसलिए भगवान अनजान बने हैं। चलो अब जिस उद्देश्य से काम से आए हैं ना उस काम को करना हमारा धर्म है। अगल बगल से हमें मतलब नहीं है सीधा उत्तर दिशा से मतलब। अर्जुन बोले रुको तो सही मेरे कान में स्पष्ट स्वर आ रहा है कोई रो रही है आसपास। भगवान कहने लगे रो रही होगी तो रोने दो तुझे उससे क्या। अर्जुन कहे सुनिए प्रभु किसी के राज्य में कोई स्त्री यदि रोए तो उस राज्य के लिए अच्छा नहीं होता है। किसी घर में स्त्री रोए तो घर के लिए अच्छा नहीं है समाज के लिए अच्छा नहीं। ऐसे यह परिक्षेत्र हमारा है और यहाँ कोई स्त्री रोए और उसके दुख का कारण दुख की निवृत्ति हम ना कर पाए तो कदाचित इसे यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपको नहीं जाना है तो ना जाइए और मैं चला जाता हूँ। भगवान एक बार बोले सुनो अर्जुन कभी कभी स्त्रियों का रोना बड़ी मुसीबत खड़ा कर देता है। जैसे कंकई कुछ समय के लिए कोप भवन चली गई तो राजा दशरथ के लिए प्राण घातक हो गया वो। ऐसे ही किसी कभी कभी स्त्रियों का रोना घाटी की सौदा हो जाता है। और दूसरा स्त्रियों का रोना कभी बंद भी नहीं होता है। एक गहना पर रोए रही मना के दे दिया गहना तो दूसरा गहना के रेखना फिर शुरू हो जाएगी। कहीं कभी कभी माताएं रोने को औजार बना लेती है। थोड़ी सी बात के लिए रो दे तो बाबू भैया लोग परेशान हो जाते हैं तो तू ना जा तो चुप नहीं करा पाएगा।
मैं चुप नहीं करा पाऊंगा। मैं पांडुनंदन अपने गांडीव का शपथ लेता हूं, यदि उस रोने वाली को मैं चुप ना करा दिया तो ये अर्जुन जो है जल समाधि ले लेगा। भगवान कहीं जा रे बाबू, शपथ तय ले और गला में माला मैं लटका कहीं। अब चला है अर्जुन। और रोने वाली कौन थी? भगवान सूर्य नारायण की पुत्री बेटी कालिंद्री। अच्छा अच्छा अच्छा। एक प्रकार से वो यमुना जी थी। यमदेव, श्राद्ध देव मनु और यमुना, ये सूर्य नारायण के 3 संतान थे। तो वही यमुना जी स्त्री रूपा होकर के कालिंद्री नाम से बहुत समय तक तपस्या की। भाव क्या है? मैं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करूं और अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई है। तपस्या करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब उसके इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ है तो रो रही थी। अर्जुन गए, परिचय हुआ, रोने का कारण पूछे तो कारण भी अर्जुन को पता चल गया। अब अर्जुन तो संशय में पड़ गया। बोले चुप हो जाइए। बोले एक शर्त में चुप होंगी कि जब मुझे कृष्ण द्वारकाधीश विवाह करके अपनी रानी बना करके ले जाए तभी मेरा रोना बंद होगा। अब तो फंस गए अर्जुन। यदि चुप करा रहा है तो भगवान कृष्ण को चौथा विवाह करना पड़ेगा, और यदि चुप नहीं कराएगा तो जल समाधि लेना पड़ेगा। चलो देवी, भगवान ठीक कह रही से कहे कि रोआ थे तो रोए दे, ओकर से तो का मतलब। और दूसरा रोना दवाई नहीं रहे कहे से, मैं माने नहीं बड़े बुजुर्ग के कहेला। अब आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में अर्जुन गिर करके कहने लगा, मोहन बनवारी, अब तू ही बता मैं क्या करूं। भगवान बोले पहले मैंने बताया वो तो किया नहीं, अब पूछ रहा है काम बिगड़ने के बाद कि मैं करूं क्या। अब भगवान अपने सखा कहिए कि बुआ के लड़का भाई कहिए, कैसे कह दे कि तू जल समाधि लेता है तो ले ले, लेकिन मैं इसे शादी नहीं करूंगा। बताओ परीक्षित, चौथा विवाह में भगवान का कहीं कोई दोष है? आज अपने सखा की रक्षा के लिए, अपने उस बुआ के पुत्र अर्जुन के प्राण रक्षा के लिए आज भगवान ने चौथा विवाह स्वीकार किया। इस प्रकार से राजन भगवान के चौथा विवाह कालिंद्री जी से हुआ। 5वां सत्या, 6वां भद्रा, 7वां लक्ष्मणा और 8वां मृतबिंदा। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। परीक्षित थोड़ा से ऐसे हाथ आगे बढ़ाया कि महाराज 4 की तो सुन लिया, 4 बाद में देखे मेरा तो 6वां दिन व्यतीत हो रहा है, अब सुनने को तो केवल 1 दिन शेष है। तो फिर नाम से ही संतोष हुए। 2 कन्या है ना, वो वरमाला से भगवान को प्राप्त किए। राजा ने घोषणा कर दिए थे कि आज मेरी बेटी की स्वयंवर है, जिसको चयन करके वो माला पहना दे उन्हीं के साथ मैं अपनी बिटिया का शादी करके विदा करूंगा। भगवान उस सभा में आमंत्रित थे। भगवान विवाह के उद्देश्य से नहीं आए थे। राजा के निमंत्रण के आप आएंगे तो मेरे सभा का शोभा बढ़ जाएगा। बड़े ऊंचे व्यक्ति आते हैं किसी कार्यक्रम में, तो जो मेहमान नवाजी करते हैं, जो घर वाले आयोजक होते हैं, उनका मन थोड़ा भर जाता है ना। यहीं पर आपके अच्छे अच्छे इष्ट मित्र आ रहे हैं तो मन गदगद हो रहा है। विधायक सांसद मान लीजिए निमंत्रित हैं और कहीं आ जावे तो उस समय मन और है ना, मेरे निमंत्रण पर आए हैं। तो राजा ने यही कहा द्वारकाधीश से कि प्रभु, आपको मैं विवाह के
प्रतियोगी के रूप में नहीं निमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी भाग लीजिए शादी में। मेरे इस सभा का शोभा बढ़ जाता प्रभु, आप आ जाते। तो भगवान उसके निमंत्रण को पाकर के शोभा के भाव से आए थे, परंतु ये राजकुमारियां जो थी ना, वो बरमाला लिए 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 सबके सामने से पार होते होते गई, और भगवान इधर बैठे हैं, प्रतियोगी के रूप में नहीं थे वो, और भगवान को जयमाला डाल दी। इस प्रकार से 2 विवाह भगवान के बरमाला के माध्यम से हुआ है, और 2 विवाह पिता के वचनों से। थोड़ा हल्ला ला देखा ना ताई मन लइका मान खेला करते मन। राजकुमारी के पिता ने प्रतिज्ञा किया था। पूर्व समय में 3 प्रकार से विवाह होते थे राजकुमारियों के। एक प्रतिज्ञा स्वयंवर, दूसरा शौर्य स्वयंवर, और तीसरा बरमाला। तो 7 बैल को एक साथ जिस दिन राजकुमारी जन्म ली थी, उस दिन उस राजा के घर में 7 गैयाओं ने बछड़ा दिया था। तो वहां पर राजा ने उसी दिन से प्रतिज्ञा कर दिया था कि जो 7 बैलों को एक साथ नत्थी पहना दे, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब वहां पर महाराज सभी जाते थे, 2-1 बैल को नाच पाते थे, 7 तक नहीं पहुंच पाते थे। कई वर्ष व्यतीत हो गया, कोई ऐसा तैयार ही नहीं हुआ कि 7 को नाथे और उस राजकुमारी का विवाह हो जाए। राजकुमारी बड़ी चिंतित थी, दुखी थी कि पिता ने ऐसा संकल्प कर दिया है, और कदाचित हम जो हैं अब विवाहित रह जाएंगे। नारद जी को अपने वेदना दर्द सुनाई हैं। नारद जी चले आए द्वारिकापुरी, आकर के भगवान को उल्लाहना देने लगे। प्रभु, हाँ तू 6 दिन में पुतना मारे रहा। भगवान कहीं शंका है क्यों लगा नारद जी? नहीं, पूछा था 11 दिन में सड़गा सुल्ला मारे रहा, 27 दिन में कहीं तृणावर्तला बवंडर फुतकाला मारे रहा, 5 साल के जाते धनकासुर बखासुर अघासुल्ला मारे रहा। हाउ गा हाउ हाउ कालिया नांगला तई नाथे रहे, हाउ वो वर्धन ला तू उठा रहा, हाउ मैं कैसे मानिया कही नारद जी है तो नहीं माना तो तोर मन है तो कही दे थोड़ी नांग न थैया नाव का धरवाया गिरधर का कहला था प्रमाण देहे वाला तो काय प्रमाण दो तत्का सब काम लते करे तो चल तो 60 बैला के नाक ला नत्थी पहना के बता दे तो मैं मान जा। देखा नारद जी मोला झन ललकारा ना, दाऊ भैया कही मैं जाऊँ का नहीं, तुमरा नहीं कहा था देला कहा था। हाँ तो चला तक कौन बैला के बात है, चला तक कही। और नारद जी ठक के जाना ई बैला के बात एक हाँ नाच के बता दो प्रभु, तो मैं जान रही है तू ही गिरधारिया, तू ही हाँ कालिया नांग के नाचने वाला। भगवान 7 बैल से जा करके अपने हाथों से एक बैल के सिंग को पकड़ पकड़ करके और उसे हिलोड़ हिलोड़ करके कमजोर करके नाथ दिए 7 को। नाथ दी था राजकुमारी 7 बैला न था के बरमाला पहना कैसे हे तो प्रतिज्ञा ऋषि कर बात की कही 7 बैला नाथ दी थे राजकुमारी के संग शादी करी तब पहले नहीं बता रहे थे, लेकिन पहले बता रहे थे तो राजकुमारी तो जीवन भर अविवाहित हो जा रही थी ना। अब बताओ भगवान का शौक हो तो शौक बिहा करो परीक्षित कहीं नहीं कर। हाँ तो भगवान ला कोई बद्दी झन दिया कि भगवान है के कन विवाह करी। इस प्रकार से भगवान के 8 ये मंगलाष्टक नाम कहा गया है। जैसे तुलसी के मंगल 8 नाम बताते हैं, ये भी नाम बड़ा मंगलकारी है। रुक्मणी जाम्बंती सत्यभामा कालिंद्री सत्या भद्रा लक्ष्मणा और मृत्य बिंदा। इस प्रकार से भगवान के 8 में परस्पर प्रेम है। रिश्ता मत पूछिए, रिश्ता तो सौत बनता है लेकिन सौत का भाव नहीं है। एक चंदा अनेक तारे, एक धागा और पुष्प अनेक और बन जाते हैं माला। ऐसे ही भगवान के 8 दिशाओं में इनकी पत्नियां भगवान को मुख्य मानती हो। ये कथा भी हम सब माताओं को, स्त्रियों को
बहुओं को शिक्षा देती हैं कि देखिए वो 8 हैं, फिर भी भगवान को केंद्र माने हैं कि हमारे किसी कार्य से, हमारे किसी व्यवहार से हमारे पति पर कोई आंच ना आवे। आपस में हम कहीं तुतुमय में हो जाए तो हमारे पति हमारे तुतुमय में परेशान हो जाएंगे। हम ऐसा नौबत ही नहीं आने देंगे कि हमारे पति जो है किसी के सामने सिर झुकाए, कोई बहन भाभी अथवा माँ कहे कि बाबू जब ले तोर बिहार हो रे तब लेते हैं बहुरियज कति के हो गए हस, ओकरेज कहे कहे तो करत हस। ऐसे नौबत ना आवे। हर उस बहू का धर्म है जी जिस लड़के के साथ फेरे लेकर के पति मान करके और पत्नी बन के आई है, तो उन्हें अपने व्यवहार पर नजर रखना चाहिए कि मेरे व्यवहार से कहीं मेरे पति के माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है ना, मेरे व्यवहार से मेरे पति के बहन अर्थात मेरे ननद को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। ऐसा सावधान होना चाहिए कि मेरे कारण मेरे पति को कोई आंच ना आवे, कोई मेरे कारण से कुछ न कहे। यही पतिव्रता है। आप तीजा नहीं रह सकती, बिल्कुल मत रहिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो तीजा से ज्यादा फलीभूत होगा कि मेरे पति को मेरे कारण कहीं सुनना ना पड़े। जाना बहुरिया के तो कहे करथा हमारा कहाँ सुन था, ऐसा शब्द ना आने दे। ये तीजा व्रत से अधिक फलदायी हो जाएगा। हम तीजा उपास हैं और बहुरिया मुंह फूल है, बोला हरा साड़ी पसंद नहीं है और हरे छरला तो सीखे जावा जो कल देखिया वो कैसे सुंदर लाया तुमर बहरा। अब ये निर्जला हम कहते हैं का काम के निर्जला मत रहिए, बल्कि ये व्यवस्था करिए कि हमारे कारण हमारे पति संशय में ना आवे, शर्मिंदगी ना हो। आज 8 स्त्रियां वही भाव रखी हैं कि हम 8 के 8 ऐसा व्यवहार लेके चलेंगे कि हमारे कारण हमारे पति को किसी प्रकार के किसी दिन कोई समस्या आने नहीं देंगे। सुबह होते ही 8 रानियां सुंदर आरती थाल सजा लेती थीं, पति की सुंदर से तिलक करती थीं, पति को सुंदर से वस्त्र पहनाती थीं और सुंदर से आरती करके और सब अपने भाग्यों का सुंदर से सराहना करती हैं कि धन्य है प्रभु आपने हम 8 को स्वीकार किया है, धन्य है दीनानाथ हम आपको अपने पति रूप में प्राप्त किए हैं। और भाव से श्रद्धा से भगवान के स्तुति प्रार्थना करती आई। छोटा सा संकीर्तन हम ले फिर आगे के चरित्रों में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। थोड़ा मेहमान आए, विशिष्ट मेहमान। हाँ, और हमारे रमा शंकर भैया के भी निवेदन वाला बात यही बीच में, और राम शंकर भाई के भी निमंत्रण देने है बोला। तो एक कड़ी माँ हमारे बीच माँ पत्थर से श्रीमान जय नारायण भैया जी व्यासपीठ से आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। जे मेहमान बन के मैं नाम लेता हूँ आकर के भजन होते होते आप मन आशीर्वाद ले लेवा। और एक कड़ी में हमार श्रीमती प्रेमलता यादव वैशाली नगर से आए हैं, श्रीमती गायत्री वर्मा वैशाली नगर, श्रीमती भगवती पटेल वैशाली नगर, श्रीमती ममता यादव वैशाली नगर, श्रीमती कृष्णा यादव वैशाली नगर, श्रीमान भरत कश्यप मुढ़ाली से सपत्नी आकर के, और साथ ही साथ शत्रुघ्न कश्यप भगपरी से श्रीमान प्रहलाद कश्यप हड़ा मोहन, श्रीमान राम शंकर कौशिक जेवरा से, और मन का अभी नाव नहीं लिखा है, जब मन के नाव नहीं जाना था। अभी जो जितना मेहमान आए हैं आकर के आशीर्वाद ले लें, और छोटे भाई राम शंकर आ जाएं गुरु महाराज करा और आशीर्वाद ले लें। साथ ही साथ आए हुए मेहमान मतलब भी आमंत्रित कर दें।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। नावा पार से विदुर कश्यप जी भी आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। बुढ़ाली से भी मेहमान आए, भांजा जी आकर के आशीर्वाद ले लें। कसई पाली से अमर दीदी भी आए हैं, वो भी आकर के आशीर्वाद ले लें। ये मन के नाम नहीं ले पास हो वो आकर के और आशीर्वाद ले, कृपा करें। नाम लिखावत है और काय माइक लधारे के बाद अपने संबंधी मन के नाम भुला जाए सबसे तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 बोल भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। एक विशेष प्रार्थना है। हमार छोटे भाई राम शंकर कौशिक जेवरा वाले कि करवत निवेदन ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं भाई, जिसका पहुना बेटी बहिनी आए हुए अतिथि देवी देवता जो ने पंडाल में जिसका आए हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं पर गांव में जेवरा में और हमारे गुरु महाराज की भागवत 3 तारीख में होना है, 3 जनवरी ले और 10 जनवरी तक। ये आप सब कोई सादर आमंत्रित था और 2 शब्द गुरु महाराज से निवेदन है थोड़ा समझा दें और भाई हाथ जोड़े हैं न्योता दे से सब कोई प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। आप सभी के लिए और स्वयं मेरे लिए भी परम सौभाग्य है कि हमारे जो भैया खड़े हैं आपके सम्मुख, ये जेवरा में निवासरत हैं। इनके पिताजी और माताजी पिछले वर्ष स्वर्गारोहण भगवान की धाम की ओर अग्रसित हो गए हैं, तो उनके वार्षिक श्राद्ध पर माता एवं पिताजी के आत्म मुक्ति के भाव से भैया ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अपने जेवरा गांव के अपने भवन पर किए हैं। 3 जनवरी 24 से 11 जनवरी 2024 के बीच। और इस भागवत में वाचक के रूप में प्रभु ने और भैया के श्रद्धा ने मुझे ही अवसर दिया है, तो मैं ही वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा। तो भैया हमारे आप सभी अतिथियों से इस पंडाल में और साथ ही साथ इस माइक के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही है, चाहे वो धतूरा गांव ही हो या बाहर, मंझले भैया बाहर तक भी निमंत्रित हैं। सब सादर आमंत्रित रहेंगे जेवरा के लिए 3 तारीख से 11 के बीच दोनों समय का श्रीमद् भागवत
परिचित अपरिचित अभ्यागत आने वाले सब कोई निमंत्रित हैं। ऐसा मत समझिएगा कि भैया आपको मान लीजिए ये नहीं पहचानते, उनके यहाँ हम कैसे जाएंगे, हम परिचित हो जाएंगे, नहीं। इसीलिए इस मंच पर आकर के आप सबके सम्मुख हाथ जोड़ करके यही निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी श्रोताजन मेरे घर में भी आकर के श्रीमद् भागवत कथा सुन करके अनुग्रहित करें और इनके भवन को पावन करें। आप जैसे श्रोता भक्त इनके घर पर जाएंगे तो इनके घर भी पावन होगा और ये अनुग्रहित होंगे आपके पहुंचने पर। तो आप सभी इनके निवेदन को स्वीकार करिएगा, सादर आमंत्रित रहेंगे पूरे 9 दिवस के लिए। प्रेम से बोले भागवत भगवान की निमंत्रण ला पा गए तो ताली बजाओ भाई, ताली 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 और ताली बजाए तो जाए से पड़ी। तो सादर आमंत्रित है मोर छोटे भाई सग्गा चाचा के बेटे हैं। तो आप सब से मोर तरफ से प्रार्थना है, निवेदन है, ज्यादा ज्यादा संख्या में जा करके कथा श्रवण करके पुण्य लाभ लें। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजन भगवान के 8 हुए और भगवान के कुल रानियों की संख्या पूछोगे तो भगवान कृष्ण के विवाह 16,108 हुए हैं। 16,108 भगवान की रानियां हैं। परीक्षित कहने लगे महाराज, जहां तक आपने 8 की कथा सुनाया मैंने मान लिया, इसमें भगवान के कोई दोष नहीं थे। 8 दिशाओं से 8 सरिता आई होगी और समुद्र में जैसे मिल जाती है वैसे ही 8 राजकन्याएं आई और भगवान को स्वामी पति रूप में प्राप्त कर ली। यहाँ तक बात तो समझ गए, परंतु आप कह रहे हैं कि 16,108, तो अभी तो 16,100 और शेष है महाराज जी। तो भला एक दिन में एक विवाह किए होंगे मान लीजिए प्रभु, तो विवाह करने में ही भगवान के पूरा उम्र खियागी सोही, भगवान वृद्ध होगी सोही तब हो बिहार होत रहे। भगवान के का कही सियन्हा भाई राजकुमारी में आ जात्री से कही। सुखदेव जी कही नहीं राजन, तो ये 8 तो अलग अलग विवाह के मैंने कथा सुनाया और 16,100 है एक के भावल की दृश्य। अच्छा ध्यान से परीक्षित जी कहें 16,100 राजकन्याएं गांव भर के ऐसे तैसे लगला भावर किंदार दारिश का कहत है। एक ठन गांव में गई सब जम्मे झलक किंदार दी नहीं गा, सब राजकुमारियां थी। ऐसा मत समझना कि जाति का कोई पता नहीं और किसी भी जाति को भगवान धर के ले आए, नहीं, सब राजकन्या ही थी। ऊंचे ऊंचे प्रतिष्ठित राजाओं की ही बेटियां थी, राजकुमारों की ही बहनें थी और 16,100 से एक साथ भगवान विवाह किया। परीक्षित ने कहा अब चाहे कुछ हो जाए कथा ला तो मैं सुनबेच करी हूं, चाहे मोर कथा सुने भाई एक दिन बाँचे रहे चाहे एक ज्वार बाँचे रहे, औ कथा सुनाऊ पाऊं चाहे मत पाऊं गुरुजी, मैं तो ये व्रत को सुने बगैर, इस कथा को सुने बगैर आपको दूसरे कथा की ओर निवेदन ही नहीं करूंगा। मुझ पर कृपा करिए। ये राजकन्याएं एक साथ कहां से इतनी मिली और कैसे सबके सब भगवान को वरण कर ली, आप कृपा करके बताइए। और इनके वरण में 16,100 कन्याएं जब भगवान को पति रूप में पाना चाहिए तो ये 8 मन कैसे चुप रही गए, ये मन कैसे कोनो कुछ नहीं कही। तो सुनो राजन, ये बड़ी सुंदर कथा है और साथ ही साथ बड़ी लंबी कथा है। बोले कि भौमासुर हो गया। भौमासुर कौन था महाराज? तो सुनो भौमासुर की प्रागट्य की कथा मैं बताता हूं। एक बार राजन यही धरती पृथ्वी जिसे भगवान ने बना करके इसे संरक्षण दी है,
भगवान इसे संरक्षित किए हैं, स्थापित किए हैं। और पृथ्वी माता, जब भगवान वराह जी हिरणाक्ष दानव को मार करके पृथ्वी को पुनः जल में स्थापित किए, तो उस दिन यह पृथ्वी माता भगवान को वरण कर ली कि यही मेरे स्वामी हैं, मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ। ये पालन करता कहलाएंगे, परंतु इनके वचनों को मैं पालन करूंगी। भगवान विष्णु क्या कहलाते हैं? पालन करता। और वास्तव में पालती कौन है? धरती माता। ये अन्न दे रही हैं, जल दे रही हैं। 5 मुट्ठा छिड़को तो 25 मुट्ठा बना देती हैं। 1 बोरा छींचा खेत में 1 एकड़ में, तब 25 बोरा। अभी के किसान मन तो गांव जान के 40 बोरा तक लिए। तो यही तो बना के दे रही है ना। तो यही पृथ्वी माता विचार की कि भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो मेरे तो स्वामी हैं, मैं उनको उनके वचनों की लाज रखते हुए आई हूँ। वो पालन करता है और मैं पालन करने में सहयोग कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु के पास जाऊं। और पृथ्वी माता भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु से कहे, स्वामी आप मुझे पहचानते हैं ना? भगवान ने कहा, हाँ पृथा, मैं अवश्य पहचानता हूँ। तुझे मैंने ही बनाया है, मैं ही पोषित किया, संरक्षित किया। और रिश्ते में मैं कौन हूँ ये जान रहे हैं ना? बोले, हाँ पृथा, तूने मुझे अपना स्वामी पति का रूप माना है, तूने मेरा वरण किया था वराह अवतार के रूप में। तो स्वामी मैं आपसे एक इच्छा लेकर के आई हूँ। बोले, कैसी इच्छा? बोले, स्वामी मैं पत्नी तो बन गई आपकी, परंतु माँ बनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, तो कृपा निधान मुझ पर भी दया करिए और मुझे भी पुत्र प्रदान करिए। पृथ्वी माता कहने लगी, निवेदन करने लगी। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं नहीं पृथा, मैं तुम्हारा यह इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। पूरा संसार तो तेरा ही पुत्र है, तेरे गोद में जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं ये सब तुम्हारे ही तो पुत्र हैं। सब तुम्हें माता भी तो कहते हैं, पृथ्वी माता, धरती माता, तो ये सब तेरे पुत्र ही तो हैं। और तू इतने विशाल जन समुदाय की माता है, तो अलग से पुत्र की क्या इच्छा? इतने में संतोष रहो। पृथ्वी माता रोने लगी है, आंख से आंसू छलक आए हैं। आप क्या जानो प्रभु मेरे व्यथा दुख क्या जानो? आपने कहा मैं वो मान रही हूं और मैं वो निभा भी रही। आपने कहा पूरे जगत की आप माता हो, तो मैं माँ बन के निभा तो रही हूँ। इनके खाने के लिए भोज्य पदार्थ पैदा कर रही हूँ, साग सब्जी फल अन्न अनाज गेहूँ जौ बाजरा तिलहन दलहन चावल धान, ये सब मैं ही तो दे रही हूँ। जल भी मैं ही प्रदान कर रही हूँ। मेरी ही घास इनके गैये चरती हैं और उस गैया से दूध बन करके इन्हें दूध दही घी मक्खन पनीर भी मैं दे रही हूँ। सब कुछ तो मैं ही दे रही हूँ। सत्य बात है, कोई ऐसा वस्तु आज तक नहीं बना है जो बिना पृथ्वी का बन जाए और मिल जाए। आप सोच के देखिए, विचार के देखिए, खोज के देखिए, कोई ऐसा वस्तु आपको नहीं मिलेगा जिसमें भूमि देवी का योगदान न हो। खपरा तो नहीं बने, खपरा नहीं बने है तो खपरा के पहली जावा तो मिट्टी रही। अब मिट्टी कहाँ ले पाए? हाँ, कोयला में तो पकाए तो कोयला कहाँ ले पाए? अद्धा ले पाए। सब यहीं से, कोई वस्तु नहीं मिलेगा आपको बिना पृथ्वी सहयोग। वो माँ पृथ्वी कह रही हैं कि प्रभु मैं अपने मातृत्व धर्म को निभा रही हूँ। मैं माँ बनकर के सबको पोषित कर रही हूँ कि मेरे ये संतान स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, तंदुरुस्त रहे, धर्मों में रत रहे, इनके कर्म महान बने। मैं चाह रही हूँ और इनको एक का अनेक बना के देती हूँ। 1 मुट्ठा का 25 मुट्ठा, 1 बोरा का 20 बोरा 30 बोरा दे रही हूँ। परंतु ये लोग मुझे अपनी माता कहते बस हैं महाराज, मानते नहीं। मुझे माँ कहते जरूर है, धरती माँ पृथ्वी माँ कहने से थोड़ी हो जाता है, ये लोग मानते नहीं। कौन लोग? पूरे जगत के मनुष्य लोग, इसमें आप भी हैं।
ऐसे मत कहिएगा केवल एक कथा है, कथा नहीं है, ये हम सब के लिए पृथ्वी माता वहां पर विलाप कर रही है। हो भगवान ने पूछा कैसे नहीं मानते, तो सुनिए महाराज, अब बता ही रही, पूछ रहे हैं तो भगवान के सामने पृथ्वी कर रही है, मैं इनके लिए क्या नहीं करती और ये लोग क्या करते हैं। बोले क्या करते हैं, मैं माँ हूँ, आवश्यकता को सहूंगी और अनावश्यकता को भी ये लोग मुझे सहाते हैं। समझ नहीं पाए वहां पर पृथ्वी माता कह रही हैं कि प्रभु जैसे इनके भोजन के लिए पर्याप्त साधन निर्धारित कर दी हूं, ये लोग भोजन पकाते हैं, खाते हैं, बचे हुए अवशेष को मल के रूप में मुझे त्यागते हैं, इसे मैं स्वीकार करूंगी, ये उनकी आवश्यकता है। बड़े भैया बिहना उठा था ब्रश करथन, वो हमारा आवश्यकता है, दांत स्वच्छ और पूरक थल। धरती माता सहते हो का चल बेटा तोर दांत बढ़िया रहेगा, वहां तक सही, लेकिन हर एक घंटा में समझ जाओ क्या वो आवश्यक है अपने शौक के लिए, और धरती माता पर थूक रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां मैं स्वीकार करूंगी। हाँ, ये पुड़िया क्या है महाराज जी, यदि धरती को अपनी माता मानते हो तो कोई अपने मां पर थूकेगा? बताइए, यदि आप अपनी मां को लेकर के कोई हाट बाजार गए हैं, आप सभी के लिए है प्रश्न, अपनी मां को लेकर के कोई बाजार, कोई बैंक के पैसा लेने गए हैं और कोई मुंहचलका लड़का पार हो रहा है और कस के आपके मां के ऊपर थूक दिया, क्या करेंगे आप उसका? हाँ, उसके कॉलर को पकड़ेंगे ना, पागल कहीं का, तेरे आंख दिया है भगवान देख नहीं पाया, मेरे मां के ऊपर तूने थूक लगा दिया, और उसको लगा भी देंगे, दो चार झापट अगल बगल वाले भी आपके साथ देंगे, हाँ अच्छा मारे लगे, और वहां पर आप क्यों उनके कॉलर को पकड़ेंगे? क्योंकि मां के ऊपर थूके। और वो मां 9 माह गर्भ में रखी, 1.5 साल दूध पियाई, अब बाकी तो परवरिश ये मां करा थी। हो महाराज, 1.5 साल के परवरिश करे माँ पर थूकी से तो हम आग बबूला हो गए, नोला चटकन लगा दे हैं, और ये माँ तो सब दिन परवरिश कर रही है, इस पर हम थूक रहे हैं, ये अच्छी बात है? बताइए, मंदिर के दरवाजे पर देखा जाए तो वही थूक का निशान, बड़े बड़े कार्यालयों में देखा जाए तो वही थूक का निशान, मोरो घर के डेहरी में थूक देते कई जन चेला मन काय करी। महाराजी मोला कथे बिल्कुल कान फूकना बंद करा, जतका है उतके में चला हूं, मतलब समझा के कह कर। अरे कभू काल के गुरु महाराज के घर के जा रहे हो तो बढ़िया से भाव से जाओ, बढ़िया से स्वभाव से जाइए। कई जन अत्तकन भर के जा रहे थे बड़े भैया, कहत नहीं बने गुरु बाबा कह, कई जन तो उत्ता धूरा फिर सुना था, ऐसने मुंह आए पाए हंसतेगा, और सही मुंह में आए की जगह नहीं है, फोने में बात करे कर इतना मुंह आए के सितर का था। लेवा महाराज उगल क्या था, मोरे डेहरी में उगल देते। बाद में जाए बाद महाराज ने बाल्टी भर पानी धरते, बहरी धरते, बाहरे जाते, नहीं बाहर ही तो अगला मुइले समझी, थूक के गए के बाद महिला भैला जही तो थोड़े कहीं को चला थूके तो कहीं दादा महाराज जो शुरू कर दे, ये दे बड़ी विडम्बना है महाराज। कभी कभी तो ये देखने को मिलता है हमें, हम भागवत बाजते रहते हैं, और भागवत जब बाजते रहते हैं तो उस समय जो है कथा चल रही है, भरने वाले भरे हैं, इधर बना नहीं इधर नहीं बना, तो बैठे के चटाई दैसे करते, यहाँ नहीं मिला है मुझे वो बात। यह नियम ला पालन करते हैं महाराज, बहुत बड़ी। धरती माता दुखी नहीं होगी, आवश्यकता के समय मल मूत्र त्यागते हैं वो सहेगी, लेकिन आवश्यकता के बाद बिना मतलब के हर 1 घंटा में ऐसा करते हैं, हर 15 मिनट में नई भर के वही रो रही है धरती माता।
वही विलाप कर रही हैं कि प्रभु मैं इन्हें अपना पुत्र मानी हूं और माता धर्म अपना करके इनके लिए अन्न अनाज फल फूल क्या नहीं दे रही हूं, परंतु ये कहने को धरती माता कहते हैं, मां नहीं मानते महाराज, मानते तो भी मतलब कि मुझ पर थूकते नहीं। अब आप अपने में गणित लगाइए कि मां सही में विलाप जायज है कि नहीं है, धरती माता का रुदन वहां पर जायज हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो अच्छे भोज्य पदार्थों को पैदा कर रही हूँ कि स्वस्थ रहें, परंतु ये लोग तो नवरात्रि देखते हैं न शिवरात्रि देखते हैं और ले आते हैं वही मृत्यु की दवा और इसी को पान करके लगे रहते हैं। उस समय मेरे आंखों से आंसू छलकता है, ये सब मेरे पुत्र हैं, अर्ध आयु में अल्प आयु होकर के मेरे आंखों के सामने चलते जा रहे हैं। घर अनाथ हो रहा है, परिवार अनाथ हो रहा है, बच्चे पापा के प्रेम के लिए तरस रहे हैं। 1.5 माह के बच्चे कोई अनाथ हो रहे हैं, कोई 2 साल के बच्चे अनाथ हो रहे हैं। पापा कहते कहते मुंह सुखा जा रहा है और उसकी पापा की जिम्मेदारीता नहीं दिखा बच्चे के लिए, अपने मस्ती में वो चला जा रहा है। ये बात का दुख है प्रभु, इसलिए मैं अपना स्वयं का पुत्र चाह रही हूँ कि मेरे पुत्र होंगे तो मेरे महत्व को समझेंगे, माँ जानेंगे, और मेरे पुत्र होंगे तो मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार से वहां पर पृथ्वी माता विलाप करते हुए अपने स्वयं के पुत्र की इच्छा से गई थी। बहुत प्रकार से भगवान समझाए और बहुत प्रकार से पृथ्वी माता ने निवेदन किया, भगवान स्वीकार नहीं किया। पृथ्वी माता कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं तपस्या करूंगी। और पृथ्वी माता तपस्या में रत हो गई। अनंत काल तक पृथ्वी माता तपस्या कर रही हैं। किनके? शिव जी। मेरे पति ने तो मना कर दिया है, मैं तपस्या करूंगी तो फिर भी वो नहीं आएंगे, तो मैं ऐसे भगवान की तपस्या करूं जो जल्दी प्रसन्न हो और मेरे इच्छित वरदान को प्रदान कर दे। तो सबसे सरल देव कौन छोटे भैया? भोलेनाथ। न सोचते हैं, न गुनते हैं, न गुड़ा न भाग, भक्त जो कहते दे देते हैं। और पानी चढ़ाए मतलब बड़ जल्दी प्रसन्न होते भोलेनाथ। कड़वा फल कड़वा फूल सब भोलेनाथ के हिस्सा है। तो भोलेनाथ को मनाने के लिए तप कर रही हैं। आइए छोटा से भोलेनाथ का भजन श्रवण करें। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर